वह इंग्लिश सीखने के लिए तड़प रहा है। मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। वह पैसे के लिए तड़प रहा था। मैं फिल्म देखने के लिए तड़प रहा हूँ। वह जॉब करने के लिए तड़प रही है। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज करते हो, तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए गाइस, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। यदि टाइम आपका प्रेजेंट का हो तो आप यूज करोगे इज एम आर, और यदि आपको पास्ट में दिखाना हो तो आपको लगाना होगा वॉज या वर प्लस लॉन्गिंग फॉर। प्लस यदि सेंटेंस में आपका कोई नाउन हो तो आप नाउन दिखाओगे, या फिर कोई एक्शन हो तो आप वर्ब में फोर्थ फॉर्म का यूज करोगे। प्लस लगाना है ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। वह इंग्लिश सीखने के लिए तड़प रहा है। तो सबसे पहले गाइस आपको यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ यूज करना है इज। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस है प्रेजेंट का, और प्रेजेंट में यूज किया जाता है इज एम आर, और ही के साथ यूज किया जाता है इज, इसीलिए यहाँ पे आपको यूज करना होगा इज। प्लस लगाना है लॉन्गिंग फॉर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में आपका वर्ब है, कोई नाउन नहीं है। तो वर्ब आपका है इंग्लिश सीखना, तो यहाँ पे बनेगा इसका इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, ही इज लॉन्गिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। इट मीन्स वह इंग्लिश सीखने के लिए तड़प रहा है। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है, मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। तो सबसे पहले गाइस आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ एम। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो लॉन्गिंग फॉर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है आपसे मिलना, इट मीन्स मीटिंग यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग यू। इट मीन्स मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल है, वह पैसे के लिए तड़प रहा था। कब तड़प रहा था? पास्ट में। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ दोस्तों आप पास्ट में क्या यूज करोगे? आपको यूज करना होगा वॉज। इसके बाद लगाना है लॉन्गिंग फॉर प्लस आप यूज करोगे, यहाँ पे क्या है? नाउन है। नाउन क्या है? मनी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, ही वॉज लॉन्गिंग फॉर मनी। इट मीन्स वह पैसे के लिए तड़प रहा था। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है, मैं फिल्म देखने के लिए तड़प रहा हूँ। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ यूज करना है एम। इसके बाद लगाना है लॉन्गिंग फॉर प्लस यूज करना है नाउन या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये सेंटेंस में आपका है वर्ब। वर्ब क्या है? फिल्म देखना। इट मीन्स वॉचिंग मूवी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई एम लॉन्गिंग फॉर वॉचिंग मूवी। इट मीन्स मैं फिल्म देखने के लिए तड़प रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल है, वह जॉब करने के लिए तड़प रही है। तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है शी, और शी के साथ यूज किया जाता है इज। इसके बाद लगाना है लॉन्गिंग फॉर प्लस यूज करना है नाउन या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये सेंटेंस में आपका है वर्ब। वर्ब क्या है? जॉब करना। इट मीन्स डूइंग द जॉब। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइज, शी इज लॉन्गिंग फॉर डूइंग द जॉब। इट मीन्स वह जॉब करने के लिए तड़प रही है। अगला एग्जाम्पल है, मैं आपके साथ घूमने के लिए तड़प रहा हूँ। गाइज इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइज ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे आपकी पढ़ाई का क्या, मीटिंग का क्या, उसके पैसों का क्या, उस क्लास का क्या, आपका ड्रेस का क्या। गाइज तो जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए दोस्तों, तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाना है व्हाट अबाउट प्लस नाउन। यदि कोई सेंटेंस में आपका नाउन है तो आप यूज करोगे नाउन, और यदि कोई एक्शन है आप एक्शन में यूज करोगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। प्लस यूज करना है ऑब्जेक्ट। ये हो गया दोस्तों आपका रूल। समझते हैं एग्जाम्पल से। आपकी पढ़ाई का क्या? तो सबसे पहले लगाना है व्हाट अबाउट। इसके बाद लगाना है दोस्तों नाउन या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे है आपकी पढ़ाई, इट मीन्स नाउन। तो इसका इंग्लिश बनेगा योर स्टडी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, व्हाट अबाउट योर स्टडी। इट मीन्स आपकी पढ़ाई का क्या। अगला एग्जाम्पल है मीटिंग का क्या। इट मीन्स व्हाट अबाउट मीटिंग। व्हाट अबाउट मीटिंग, इट मीन्स मीटिंग का क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके पैसों का क्या। तो इसका इंग्लिश बनेगा व्हाट अबाउट हिज मनी। व्हाट अबाउट हिज मनी, इट मीन्स उसके पैसों का क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उस क्लास का क्या। तो इसका इंग्लिश बनेगा व्हाट अबाउट दैट क्लास। व्हाट अबाउट दैट क्लास, इट मीन्स उस क्लास का क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ड्रेस का क्या। तो इसका इंग्लिश बनेगा व्हाट अबाउट योर ड्रेस। व्हाट अबाउट योर ड्रेस, इट मीन्स आपका ड्रेस का क्या। अगला एग्जाम्पल है
खाना खाने का क्या? गाइस इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था, वह मन ही मन गुस्सा था, उसे मन ही मन में गुस्सा आ रहा था, वह मन ही मन में बात कर रही थी, वह मन ही मन में सोच रही थी। गाइज जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। गाइज यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। प्लस लगाना है इनवर्डली। इनवर्डली का मतलब है मन ही मन में। प्लस यूज करना है वर्ब। अब गाइज यहाँ पे भी वर्ब का यूज करना होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप यूज करोगे। प्लस लगाना है ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका रूल। समझते हैं एग्जाम्पल से। वह मन ही मन में मुस्कुरा रहा था, तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही। इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो आपका सेंटेंस है वह मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। यह सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस का, और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर। तो वह मन ही मन में मुस्कुरा रहा था, सब्जेक्ट आपका ही हो गया और ही के साथ यूज करना होगा वाज। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप यूज करो इनवर्डली प्लस वर्ब। वर्ब भी दोस्तों आपका पास्ट कंटिन्यूअस में होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा स्माइलिंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइज, ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। इट मीन्स वह मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है वह मन ही मन में गुस्सा था। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही। अब कब गुस्सा था? पास्ट में। इट मीन्स वॉज। इसके बाद लगाना है इनवर्डली। क्या था? गुस्सा। इट मीन्स एंग्री। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही वॉज इनवर्डली एंग्री। इट मीन्स वह मन ही मन में गुस्सा था। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है उसे मन ही मन में गुस्सा आ रहा था। इसका इंग्लिश बनेगा ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। इट मीन्स उसे मन ही मन में गुस्सा आ रहा था। अगला एग्जाम्पल है वह मन ही मन में बात कर रही थी। कब बात कर रही थी? पास्ट में। तो ये सेंटेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का, और पास्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वह मन ही मन में बात कर रही थी। इसका इंग्लिश बनेगा शी वॉज इनवर्डली टॉकिंग। शी वॉज इनवर्डली टॉकिंग। इट मीन्स वह मन ही मन में बात कर रही थी। अगला एग्जाम्पल है वह मन ही मन में सोच रहा था। ये भी सेंटेंस है दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस का। तो वह मन ही मन में सोच रहा था। इसका इंग्लिश बनेगा ही वॉज इनवर्डली थिंकिंग। ही वॉज इनवर्डली थिंकिंग। इट मीन्स वह मन ही मन में सोच रहा था। अगला एग्जाम्पल है मैं मन ही मन में खुश था। गाइज इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।